2012 में MLC बनाने का काम किया था और मैं लोहिया जी के बारे में, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। अभी हमें खुशी है कि हम आगे अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को हम नेताजी के बारे में बता सकेंगे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वीडियो। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बीती 10 अक्टूबर के दिन समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का एक लंबी बीमारी के चलते स्वर्गवास हो गया था। आज जिला कार्यालय पर समाजवादी पार्टी की एक शोक सभा रखी गई। भेट विधानसभा सीट से विधायक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुरली खान बातचीत करेंगे, किससे देखते हैं आज साहब शोक सभा थी माननीय नेताजी की, श्रद्धांजलि सभा समारोह भी कह सकते हैं आप, और तमाम जिले के काफ़ी नेता जो दूसरी पार्टियों के भी थे वो भी थे। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता आज यहाँ पर शामिल हुए और सब लोगों ने यहाँ पर आज जो है शोक संवेदना अपनी व्यक्त की और नेताजी को याद किया, नेताजी के कार्यों को याद किया, नेताजी का किसानों की लड़ाई, नेताजी के जवानों की लड़ाई, नेताजी के नौजवानों की नौकरियों की लड़ाई, उन सब के बारे में आज यहाँ चर्चा हुई। जैसे कि विधायक साहब अभी 2 दिन पूर्व इमरान मसूद जी ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ बसपा का दामन थामा है। क्या सहारनपुर की राजनीति में इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, इस टाइम हम शोक सभा में यहाँ उपस्थित हैं तो मेरे ख्याल है इस टाइम दूसरी बात करना शायद उचित ना रहे। इसके बारे में आराम से फिर कहीं बात करेंगे। कुछ आपकी राय तो होगी, थोड़ा सा बता दीजिए। अब शोक सभा में है यहाँ पर, अच्छा नहीं लगेगा। देखो, जो हुआ गलत हुआ, वो हमारे पार्टी में थे, साथ थे, हमें खुशी थी, लेकिन क्या वजह रही वो जानते होंगे। लेकिन जो हुआ गलत हुआ और ऊपर वाले से आगे ठीक हो, इसकी भी हम लोग ऊपर वाले दुआ करते हैं। जैसे कि आप बताएं, शोक सभा ऐसे टाइम पर बात करना जायज़ नहीं मानते। चलिए, समाजवादी पार्टी के सुरक्षा मुलायम सिंह यादव जी के बारे में बात करेंगे। जिस तरह के आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी के सुरक्षा मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र भी कहा जाता था। तो कोई वाकया या किस्सा याद है जो आप उनसे कभी मिले हो, जो आपके जहन में आज भी याद हो उनकी बातें? देखिए, नेताजी के साथ काम करने का मौका मिला, हमारी बहुत खुशनसीबी है। हम लोग लोहिया जी के बारे में, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। अभी हमें खुशी है कि हम आगे अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को हम नेताजी के बारे में बता सकेंगे। मेरी खुशनसीबी है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। नेताजी के साथ मुझे नेताजी ने 2012 में MLC बनाने का काम किया था और मैं उनका किन लफ्ज़ों शुक्र अदा करूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। और नेताजी ने बहुत कुछ सिखाया। लेकिन एक नेताजी की बात जो मैंने अभी लास्ट टाइम भी कही थी कि जब मेरी शुरुआत थी राजनीति की, तो विपक्ष सबका होता है, मेरा भी बहुत सख्त विपक्ष था। तो नेताजी ने एक बात ये कही थी कि कभी दूसरे की लकीर छोटी करने की मत सोचना, हमेशा अपनी लकीर कैसे लंबी करो उसके बारे में सोचना। और उसी के ऊपर हम चल रहे हैं कि हम अपनी लकीर लंबी करने की बात करते हैं, दूसरे की लकीर को छेड़ने की बात नहीं करते। और मेरे ख्याल से शायद यही वजह थी कि मैंने आपके सवाल को टालने का काम करा। एक अंतिम सवाल है विधायक साहब, जैसे कि बात सुनने में आता है कि सहारनपुर वासियों से बहुत ज़्यादा लगाव था, ऐसा क्या कारण था नेताजी का? देखिए, नेताजी को पश्चिम से बहुत लगाव रहा है, ख़ासतौर सहारनपुर से बहुत लगाव रहा। हमारे बुजुर्ग थे माननीय राम शरण दास जी, हमारे नाना जी थे, हम नाना कहा करते थे, हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे ना। राम शरण दास जी, नाना जी ताउम्र जब तक जिंदा रहे, वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। यहाँ कद देने का, हमेशा कद बढ़ने का नेताजी ने काम करा। नेताजी ने हमारे यहाँ MLC बनाए, राज्यसभा भेजे, हमारे यहाँ मंत्रियों का पद दिया। तो नेताजी ने हमेशा सम्मान करा, खासतौर सहारनपुर वासियों का। दर्शकों को देखा आपने, जैसे कि ये थे हमारे साथ में भेट विधानसभा से विधायक मुरली खान। दिखाएंगे अगली वीडियो, तब तक मेरे सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी के साथ। धन्यवाद।